नमस्कार, कैसे हैं आप सब। लगातार पिछले 3-4 दिनों से टेलीविज़न चैनल बहुत डरा रहा है। ऐसी स्थिति बन गई है कि हर किसी को लग रहा है कि मौत उसके सामने में है, उसके परिजन अब बचने वाले नहीं हैं। लाशों की ढेर, चिताओं की जलती तस्वीर को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे कहीं दीपावली मनाई जा रही हो, और इस तरह से टेलीविज़न चैनलों पर दिखाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि दीपावली की जोत नहीं है, ये लाशों का ढेर है। शमशान घाट ऐसे दिखाए जा रहे हैं, कब्रिस्तान ऐसे दिखाए जा रहे हैं। सावधान करने के बदले भारतीय टेलीविज़न चैनल पिछले 3-4 दिनों से डराने में लगा हुआ है, 24 घंटे। इसीलिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको टेलीविज़न चैनल, खास करके न्यूज़ चैनल, एकदम से देखने बंद कर देने चाहिए। आप इंटरटेनमेंट के चैनल देखें, ये न्यूज़ चैनल आपकी ज़िंदगी छीन करके रख देगा। ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले 3-4 दिनों में देश में ऐसा क्या हो गया। इससे पहले सब कुछ ठीक था क्या? 4 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में जब 4 चरणों का चुनाव बाकी है, उससे पहले ऐसा क्या हो गया? अमेरिका में जब चुनाव हुए थे, उस समय में कोविड पीक पर था। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव नहीं रोके जा सकते। तो ये जुमला जो गढ़ा जा रहा है कि स्कूल बंद हो सकते हैं, चुनाव नहीं, चिरकुटों की यही टोली कल को कहेगी कि तानाशाही ला रहे हैं, जानबूझकर चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। तो इन सब से सचेत रहना होगा। जो कल तक तेजस्वी की रैलियों में भीड़ को कहते थे कि तेजस्वी की लोकप्रियता देश में सबसे ज़्यादा है, और तेजस्वी को इस देश का स्टार, नॉमी फेल तेजस्वी को इस देश का स्टार बताने वाली लिबरल मीडिया की टोली बिहार में सड़कों पर लोट लोट कर तेजस्वी की भीड़ की गाथा सुना रहे थे, तब देश में कोविड अपने पीक पर था। सब कुछ ठीक हो गया। बंगाल में भी 4 चरणों के चुनाव तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसा एकाएक क्या हो गया? जीवन जिंदगी पटरी पर ठीक चल रही थी, एकाएक ऐसा क्या हो गया? सचेत रहने की ज़रूरत है हम सबको। ये विपदा पूरी मानवता के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। ये विपदा सिर्फ भारत के लिए नहीं है। और ऐसे कंडीशन में हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी जनसंख्या, हमारी आर्थिक हालात, दुनिया के किसी भी देश से हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। विकसित देशों से हमारी तुलना नहीं हो सकती, अविकसित देशों से भी हमारी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि पॉपुलेशन और इन सब चीज़ों में हमारी स्थिति टोटली अलग है। हम किसी से, दूसरे देश से हमारी तुलना इस मामले में नहीं हो सकती, लेकिन बड़े षड्यंत्र की तरह ये किया जा रहा है, जिस चीज़ को हम लोगों ने इतना कंट्रोल किया। लेकिन इन सब से अलग टेलीविज़न चैनल इतना खतरनाक क्यों हो गए हैं? न्यूज़ चैनल्स, हर न्यूज़ चैनल्स भय क्यों बेच रहा है? यदि इतना भय का माहौल है तो अपने रिपोर्टरों को क्यों मरने को भेज रहा है? सवाल उनसे ये है कि यदि चुनावी रैली नहीं होनी चाहिए तो क्या पत्रकारों की ज़िंदगी की अहमियत नहीं है? सवाल यह है कि क्या मौत बेचने का ये धंधा चल रहा है? क्या सावधान करने के बदले डराने का ये धंधा चल रहा है? ऐसे कंडीशन में फिर एक बार लगता है कि क्यों ये टोली कहती रही कि टेलीविज़न में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है। यदि संपादकों का एक वर्ग संवेदनशील होता, पढ़ा लिखा होता, पढ़ा लिखने का मतलब डिग्री से नहीं है, संवेदनशीलता से है, तो मुझे लगता है कि कम से कम डराने के बदले सचेत करने की ज़रूरत थी। लेकिन दिन रात जिस ढंग से भय बेचा जा रहा है, उससे समाज में हताशा आ रही है, निराशा आ रही है। हम सबको इस निराशे से यदि बचना है तो न्यूज़ चैनल बंद करना पड़ेगा। एक आग्रह, एक अपील है आप सबसे कि अगले कम से कम 1 हफ्ते के लिए न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।